और अगर ये मोहम्मद दीपक है तो इसका भी खतरा होना चाहिए। पूरा भाईचारा निभाओ, और अगर भाईचारे की मिसाल कायम करनी है तो खतरा होना चाहिए, जिससे आप प्योर भाईचारा निभाओ। रुक, तेरे को बताते। पठान का बच्चा हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बोली थी कि मैं पठान का बच्चा हूँ। मैंने बोला कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो वो कहाँ से सही हो गया? उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई इन लोगों ने? क्योंकि वो उस उपाधि पर बैठा है। मैं एक बहुत मिडिल क्लास से हूँ, एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, इसलिए मेरे लिए बोलना बड़ा आसान है। बात तो सही है। अगर अपनी औकात में आ गया ना बजरंग दल, तो तेरे को पता लग जाएगा। तू नाम से पहले जो बोल रहा है मैं किसी से नहीं डरता, अभी पता चलेगा। दीपक शेर है, बिल्कुल शेर है, और हम उससे भी बब्बर शेर है। भूतनी के देख, हमारे भी डोले सोले। अभी तो कुछ नहीं है तुझे पता। जिस दिन पड़ेगा लठा, पिछवाड़े में डाल देंगे बम्बू, फिर भूतनी के खड़ा हो जाएगा तंबू। पूरा झुंड बनाकर उस मर्द से लड़ने जाते हो। पहले तुम खुद मर्द बन जाओ, ना मर्द हो। पूरा झुंड लड़ रहा है और एक व्यक्ति तुम्हें ना 4 को वो अकेला निपटा देगा। अगर मर्द के बच्चे हो ना, तुम 4 भी पहुंच जाओ, पर झुंड लेकर ये नारे लगा लगा के अबे जाओ, शर्म कर लो। हंसी आ रही मुझे तो। और एक तरफ तो कह रहा है मेरे साथ पूरा देश है, तो ये जितने मौलाना मौलवी कहते हैं कि हिंदू काफिर है, तो भैया ये काफिर नहीं है क्या जो दीपक लगा रहा है? बिना उसके इस्लाम कबूल करे रिश्ता जोड़ेंगे उसके साथ बहन का, बेटी का? मैं तो कह रहा हूँ अगर ये अनमैरिड है या इसके रिश्तेदार है तो उसका रिश्ता जोड़ो, भाईचारा निभाओ ना। अभी बता दे भाई। मैं मोहम्मद दीपक के घर जाऊंगी, उनको अपना भाई बनाऊंगी, क्योंकि मुझे एक ऐसा शेर हिंदू भाई चाहिए था जो सारे हिंदुओं पे नफरती हिंदुओं पे भारी पड़े। अगर देश को रिप्रेजेंट करना है तो आप मुझे कोई भी टैग दे दो, मुझे चलेगा। क्या बोलोगी? मैं अपेक्षा खान बनने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अपेक्षा कुरैशी बनने के लिए भी तैयार हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में छोटा सा क्लिप देखा, ये क्लिप आपको मैं पूरा दिखाने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें, अपना रिकमेंड कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि दिल्ली का दीपक आप जानते हो किस तरीके की ये नफरत बांटता रहता है। अगर कोई कायदे की बात होगी तो ये नहीं करेगा, लेकिन इस तरह की बातें ये खूब जोर जोर से चीखता चिल्लाता है। अब ये बोल रहा है कि मतलब मोहम्मद दीपक है तो खतना भी करा लो। सब मुसलमान होने के लिए खतना जरूरी नहीं है। खतना इसलिए करवाया जाता ताकि वहां की जगह साफ रहे, गलाजत ना लगे, कोई बीमारी पैदा ना हो। और भी बहुत सारे लोग खतने करा रहे हैं डॉक्टरों के पास जा जाके। तो ये कोई मसला नहीं है। मुसलमान होने के लिए ईमान का होना बहुत जरूरी है, कलमे का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मजा आने वाला है। अनंदा भाई राजपूत ने और तमाम लोगों ने अच्छी तरीके से अनबतों की बैंड बजा के रख दी। और यहाँ पर अजीत अंजुम सर भी पहुंचे कोर्ट द्वार मोहम्मद दीपक भाई के पास। उन्होंने क्या जानकारी दी है, उन्होंने क्या बोला है मोहम्मद दीपक भाई ने अजीत अंजुम सर से, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। तो ज्यादा टाइम ना रहते करते हुए वीडियो को स्टार्ट, आइए देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। तो आप लोगों को ये भी अंदेशा है कि कोई एफआईआर चूंकि हो गई है तो पुलिस परेशान कर सकती है, पुलिस अदालती कार्रवाई का चक्कर लगवा सकती है, कोई गिरफ्तारी कर सकती है, ऐसा कोई अंदेशा? नहीं सर, ऐसा कोई अंदेशा नहीं है सर। कोई हमने गलत काम नहीं किया सर, हमने इंसानियत का काम किया है और हम ये इंसानियत का काम निरंतर करते रहेंगे। हम इस देश में नफरत नहीं फैलने देंगे। शाबाश बेटा। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म होता है। हम खुद हिंदू हैं, दोनों के दोनों, पर हमारा धर्म कभी किसी धर्म को ना लड़ना सिखाता है, ना किसी को गाली देना सिखाता है। और कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ कि हम सब हिंदू हैं, अपने धर्म का पालन सब करें, पर किसी धर्म के लिए खिलाफ ये नफरत ना फैलाए जो आज देश में फैल रहा है। ये हमको लग रहा है कहीं ना कहीं गलत हो रहा था। सही पकड़े हैं भैया, तुम या तो मुस्लिम बनो या तो हिंदू बनो, ये कौन सा तरीका है? तुम दोनों तरफ की मलाई खाना चाहते हो, उधर हिंदुओं को भी लेके घूम रहे हो। मोहम्मद दीपक जो उन्होंने बताया ना, ये प्यार का पैगाम दिया है। ठीक है, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, और तुम लोगों ने जो है ना, तुम नाम के पीछे पड़ जाते हो। तुम्हारे नाम के पीछे तुम लोग क्या नहीं करते? कभी मस्जिद के पीछे मंदिर खोदने में लग जाओगे, हाँ, कभी नाम के पीछे खोदने में लग जाओगे। तुम्हारी तो बस आए ना, तुम्हारे पास तो 1 रुपया भी नहीं होगा तुम्हारी पॉकेट में। गजब बेइज्जती है। हुड़दंग करने वाले पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन उस हुड़दंग से रोकने के लिए उस बुजुर्ग का जिन्होंने मदद किया, दीपक कश्यप और रावत जी ने, उन पे उल्टा उन दोनों के खिलाफ क्रिमिनल धमकी का मुकदमा और दंगे का मुकदमा दर्ज कर दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश में कुछ हो नहीं सकता। इससे पता लगता कि हमारा देश मनुवाद की ग्रस्त में आकर धीरे धीरे डूब रहा है और केंद्र की सरकार उसको डुबा रही है, बीजेपी की सरकार डुबो रही है। तो लेने के देने पड़ गए। अगर तुम्हें शौक है कि तुम्हें सिर्फ हिंदुओं को रखना है, जाके अपना देश बना लो, बाहर बना लो अपना देश, क्योंकि इस देश में तो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सेक्युलर कंट्री है। ये सेक्युलर कंट्री है, इसमें मुसलमान भी रहेंगे, क्रिश्चियंस भी रहेंगे, जैनी भी रहेंगे, बौद्ध भी रहेंगे, सारे लोग रहेंगे।
कितना अच्छा बात बोला बहन। बिल्कुल बिल्कुल बनूंगी। अगर देश को रिप्रेजेंट करना है तो मैं, आप मुझे कोई भी टैग दे दो, मुझे चलेगा। मैं अपेक्षा खान बनने के लिए भी तैयार हूँ, मैं अपेक्षा कुरैशी बनने के लिए भी तैयार हूँ, आप मुझे क्रिश्चियन बना दो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं इंडिया हूँ, मैं भारत हूँ, ठीक है। और ये मोहम्मद दीपक जैसे हजारों लोग हैं, आप किस किस को, इनकी जेल मैं भी देख लेती हूँ कितनी खुली है। वाह दीदी, वाह दीदी। उस दीपक को सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी नेकियां और सारी खुशहाली उसके सर में आए। उसके हिम्मत थी, उसने एक मजलूम को बचाने की कोशिश करी, उसको जेल भेज दिया, उसके खिलाफ FIR कर रहे हैं। और जो मजमा आया वो पुलिस लेके आया, ये पुलिस के छोटे हुए गुंडे हैं सब। ये सही बात है। सबीना खान जाएंगी दीपक के घर, मैं मोहम्मद दीपक के घर जाऊंगी, उनके जिम जाऊंगी, दीपक भाई को राखी बांधूंगी, उनको अपना भाई बनाऊंगी, क्योंकि मुझे एक ऐसा शेर हिंदू भाई चाहिए था जो सारे हिंदुओं पे नफरती हिंदुओं पे भारी पड़े। देखिए, हर हिंदू को, इस देश के 140 करोड़ हिंदुओं को, मुसलमान को बचाने के लिए आगे मोहम्मद लगाना पड़ेगा। और हर मुसलमान को मैं नसीहत देना चाहता हूं कि जब तक वो अपने नाम के पीछे शुक्ला, तिवारी, पांडे, दुबे, चौबे, उपाध्याय नहीं लगाएगा, तब तक इस देश का मुसलमान सुरक्षित होने वाला नहीं। और एक तरफ तो कह रहा है मेरे साथ पूरा देश है, तो ये जितने मौलाना मौलवी कहते हैं कि हिंदू काफिर है, क्या कहते हैं? तो भैया ये काफिर नहीं है क्या जो दीपक लगा रहा है? बताओ, रिश्ता जोड़ेंगे ये अपने घर का? ये बहन बेटी का रिश्ता जोड़ेंगे उसके साथ? आपसे पूछ रहा हूँ, बिना उसके इस्लाम कबूल करे रिश्ता जोड़ेंगे उसके साथ बहन का, बेटी का? जोड़ेंगे? नहीं जोड़ते। ये कहते हैं पहले इस्लाम कबूल करो, भाईचारा निभाओ। मैं तो कह रहा हूँ अगर ये अनमैरिड है या इसके रिश्तेदार है तो उसका रिश्ता जोड़ो, भाईचारा निभाओ ना। बहन बेटी की शादी करो तो पता लगे। हिंदुओं के नाम पे कलंक वो लोग हैं जो एक बूढ़े व्यक्ति के पास जो 40 साल से अपनी दुकान चला रहा है और उसके बाद सिर्फ पहुंच गए कि आपने नाम क्यों बदला हुआ है। अरे भाई, तुम कौन होते हो किसी को नाम देने वाले? तुम कौन होते हो? किसने तुम्हारे को ठेकेदारी है सौंपी? आप किसी का जब पूरा संविधान हमें अधिकार देता, हम जो मर्जी नाम रखे, जो मर्जी धर्म चुने, अपनी स्वेच्छा से धर्म चुनने की हमें आजादी दी है। मैं दीपक के साथ हूँ और मैं ऐसे तमाम दीपक के साथ रहूंगा जो इंसानियत के रास्तों पर चलने का काम करें। दीपक की जान को खतरा रहेगा तो हम लोग उसके साथ है ना, हम लोग उसके साथ हैं, हमारे इष्ट देवता उनके साथ हैं। हम लोग रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दीपक को अदम्य चाहत से। बाबा शब्द जो हिंदू भी यूज करते हैं। नहीं, बाबा तो बाबा है। देखो भाई, मेरी बात सुनो, बाबा तो बाबा है। अब मैं तो कह रहा हूँ कश्मीर का नाम जो है जय श्री राम कर दो, तो पाकिस्तान तो कभी बोलेगा ही नहीं हमें जय श्री राम चाहिए। मैं तो मोदी जी को 50 बार बोल चुका हूँ, मैं तो 20 बार बोल चुका हूँ कि कश्मीर का नाम जय श्री राम कर दो। अभी पता चलेगा। दीपक शेर है, बिल्कुल शेर है, और हम उससे भी बब्बर शेर है। भूतनी के देख, हमारे भी डोले सोले। अभी तो कुछ नहीं है तुझे पता, जिस दिन पड़ेगा लठा पिछवाड़े में डाल देंगे बम्बू, फिर भूतनी के खड़ा हो जाएगा तंबू। मोहम्मद दारा सिंह बन गए। हाँ, मैं मोहम्मद दारा सिंह हूँ। जिसको शक हो तो बताए। ये भारतीय जनता पार्टी के जो पोषित गुंडा है, ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और मोहम्मद दीपक भाई ने जो किया है, उनके लिए अगर मुझे अपना रक्त बहाना पड़ा तो मैं 20 सड़क पे बहा दूंगा। आज हमारे देश को एकता की जरूरत है, न ये चुटकी भर लोग इसको मिटाने में लगे हुए। जनता माफ नहीं कर। मोदी मिस्र की मस्जिद में जाते हैं, मिस्र की मस्जिदों में घुस जाते हैं, शेखों के हाथ चूम लेते हैं, उनकी पप्पियां ले लेते हैं, और यहाँ के मुसलमान से नफरत है। पता नहीं यहाँ के मुसलमान में कौन से कांटे लग रहे हैं और विदेश के मुसलमानों की पप्पियां ले रहे हैं। बताइए, बड़ा गजब का दस्तूर है। कि बजरंग दल ने काम क्या किया है। बजरंग दल अपने हाथ में संविधान नहीं लेता। बजरंग दल अपने हाथ में ना, भाई साहब बुरा मत मानना, कभी भी कोई गैर कानूनी काम नहीं करता। बजरंग दल सिर्फ बहन बेटियों की रक्षा करता है। तो ये हाल है। अगर अपनी औकात में आ गया ना बजरंग दल, और सारे कार्यकर्ता जो लिखित में है अगर सड़कों पे आ गए, तो तेरे को पता लग जाएगा, तू नाम से पहले जो बोल रहा है मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। चले तू। दीपक भैया के साथ सभी जिम के सभी लोग हैं भाई, इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर है और माशाल्लाह इनके अंदर मोहब्बत है। तो इतने डरपोक हैं बजरंग दल वाले, कसम से बता रही हूँ। अंकिता भंडारी का जो रेप हुआ है, उसमें जो है जिन लोगों ने किया, वो भी तो हिंदू की बेटी, वो भी तो तुम्हारी बेटी है, वो भी तो हिंदू है। तब कहाँ चली जाती है तुम्हारी नापुंसकता? तब तुम लोग बिल्कुल नामर्द हो जाते हो बजरंग दल वालों। क्यों नहीं जाते हो अपनी ही बेटी को बचाने? अब बोल। हिंदू राष्ट्र बनने से क्या नहीं फायदा होगा? तो बताइए। 5 फायदा यही होगा कि जो जातिवाद भरा हुआ है हम हिंदुओं में, वो जातिवाद खत्म होगा। दूसरा हमारे जो शोभा यात्रा पे ये लोग पत्थर चलाते हैं, ये बिल्कुल बंद होगा।
हमारे लव जिहाद जितने बहन बेटी के साथ होता है वो बंद होगा, धर्मांतरण बंद होगा, बाकी राम राज की ओर बढ़ेगा भारत। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखने में मजा भी आया होगा। लेकिन एक मसला यहाँ पर और भी है कि दीपक जो आप जानते हैं इस मोटे को, ये अभी बोल रहा था कि बजरंग दल का काम होता है सिर्फ और सिर्फ बहन बेटियों की इज्जत बचाना, और कोई काम नहीं होता। लेकिन वहां पर जाके ये बजरंग दल के लोग नाम चेंज कराने क्यों पहुंचे? फिर वहां पर कोई बहन बेटी की इज्जत तो कुछ खिलवाड़ हो नहीं रही थी, लेकिन वहां पर नाम चेंज करने को तकलीफ होगा। लेकिन यहाँ पर आप दोगलापना इनका देखें, अगर ये अगर मोटा पेटला बात कर रहा है कि बहन बेटियों की इज्जत बचाता है बजरंग दल, तो अंकिता भंडारी केस मामले में ये लोग सामने क्यों नहीं आ रहा, उनको इंसाफ क्यों नहीं दिला रहे हैं? आपने किसी की आवाज नहीं सुनी होगी, वहां पर कोई नहीं पहुंच रहा है। अब इसकी मानसिक स्थिति भी देखें पेटले की, कितना बड़ा दोगला है ये बहुत बड़ा दोगला है। ये भी नफरत ही बांटता है, इसे प्यार मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है, हमेशा नफरत ही बांटता है ये आपने देखा ही होगा। मतलब बाबा नाम से क्या की दिक्कत है? बाबा फरीद भी तो है, बाबा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह भी तो बहुत से लोग हैं। बाबा नाम हमारे भी तो यूज होता है, ये कोई बात थोड़ी होती है कोई, मतलब बाबा नाम से चढ़ोगे जरा देखें आप। लेकिन एक अकेले शेर ने बहुत अच्छी तरीके से सबकी बैंड बजा के रख दी, भगा दिया। बाकी दोस्तों इस पूरी वीडियो को लेकर आपका अपना क्या बोलना है? इस पेटले ने जो कुछ बोला है और तमाम लोगों ने अच्छे तरीके से बैंड बजाई है, इसको लेकर आपका अपना क्या बोलना है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को आप शेयर जरूर करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।